नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम जो आसन लेकर आए हैं इसका नाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। यह एक प्राणायाम है जो हमारे कुछ मित्रों ने कहा कि नाड़ी शोधन प्राणायाम दिखाइए कैसे होता है, तो उनके इस जिक्र को पूरा करने के लिए आज हम नाड़ी शोधन लेकर आए हैं साथियों। तो बहुत ही सरल आसन है। आपको बता दें कि नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम का पर्यायवाची ही समझ लीजिए। आप अगर अनुलोम विलोम कर लिए तो समझिए कि नाड़ी शोधन भी हो गया, वही है नाड़ी शोधन। तो नाड़ी शोधन हम बताएंगे, तो चलिए करते हैं नाड़ी शोधन। तो नाड़ी शोधन करने के लिए आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं, पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। मैं पद्मासन में हर आसन करता हूं, तो पद्मासन में ही करूंगा और सुखासन की स्थिति भी आपको बताऊंगा। कुछ माताएं बहनें या जो आसन नहीं करते हैं वो भी इस आसन को करना चाहेंगे, तो वो सुखासन में बैठकर करेंगे। ये आप इस तरह से बैठकर सुखासन में बैठ सकते हैं। अपने पैरों को चाहे दंडासन कर लें, उसके बाद इस तरह से इस पैर को रखें इस जंघा के नीचे और इसे जंघा के ऊपर ऐसे, इस तरह से ये सुखासन हो गया। इसमें भी हम नाड़ी शोधन प्राणायाम कर सकते हैं। और हम करते हैं पद्मासन में, तो हम पद्मासन में करेंगे। तो पद्मासन की स्थिति बनाने के लिए इस पैर को इस जंघा पर, बाएं पैर को दाहिने जंघा पे और दाहिने पैर को बाएं वाले की जंघा पे, इस प्रकार से पद्मासन में बैठने से हमारा जो शरीर होता है वो बिल्कुल सीधा हो जाता है। जो रीढ़ की हड्डी है उसे सीधा करने की जरूरत नहीं पड़ती और वो सीधा हो जाता है। तो हम अपने हाथों को इस तरह से बनाएंगे कि ये दोनों उंगलियां तर्जनी और मध्यिका खुली रहेंगी और इनको इस तरह से अनामिका और कनिष्ठिका को रखेंगे। और ज्ञान मुद्रा में हम इस आसन को करते हैं, तो आप भी ज्ञान मुद्रा में करिएगा। तर्जनी अंगुली से अंगूठे को इस तरह से मेल करके ये तीनों उंगलियों को बिल्कुल ऐसे सीधा खोल कर रखना है। ये बाएं हाथ है, इसको हमने ऐसे रखा और दाहिने हाथ से हमने दाहिने अंगूठे से नाक के दाहिने छिद्र को बंद करके बाएं नाक के छिद्र से सांस को अंदर ग्रहण करेंगे और उसके बाद ये दोनों उंगलियों से कनिष्ठिका और अनामिका से बंद करके और अंतः कुंभक करेंगे, अंदर सांस को रोकेंगे और उसके बाद अंगूठे को छोड़कर वायु को निकालेंगे। जैसे ही वायु पूरा निकल जाएगी तो हम फिर इसी नाक के छिद्र से वायु को अंदर ग्रहण करेंगे और इसे बंद करके अंतः कुंभक करेंगे और इस बाईं नाक के छिद्र से उसे बाहर निकालेंगे। तो चलिए करते हैं। ये हमने रेडी कर लिया है। अंगूठे को तर्जनी अंगुली में मिला के ज्ञान मुद्रा बिल्कुल सीधा अपने शरीर को रखेंगे और स्टार्ट करते हैं। बाएं नाक के छिद्र से हम सांस को अंदर ग्रहण कर रहे हैं। अपनी आंखों को बंद कर लेना है और बिल्कुल शांत मुद्रा में इस आसन को अपने मन में सांस को ही ध्यान करना है और बोलना नहीं है। मैं आप लोगों को बताने के लिए बोल रहा हूं। आप हमने सांस को अंदर पूरा भर लिया है और नाक के इस छिद्र को भी बंद कर लिया है। अंतः कुंभक कर रहे हैं, थोड़ी देर रुकेंगे और अंगूठे को हटाकर जितनी सांस अंदर गई है उसे बाहर निकाल रहे हैं। सांस लेने में जितना समय लगाते हैं उससे थोड़ा ज्यादा समय अगर लगाएंगे निकालने में तो अच्छा रहेगा। जैसे ही पूरी वायु निकल जाती है फिर इसी नाक के छिद्र से वायु को अंदर ग्रहण कर लें।
जोर जबरदस्ती नहीं करना है, आराम से पूरा फेफड़े में जो वायु हो भर जाए और पूरा ही से बंद करके अंतः कुंभक करेंगे, अंदर रोकेंगे सांस को। और इस नाक के बाएं नाक के छिद्र से वायु को बाहर निकाल देंगे। जैसे ही पूरी वायु निकल जाए बाहर, फिर इसी नाक के छिद्र से सांस को अंदर ग्रहण करेंगे। जैसे ही वायु पूरा फेफड़े में भर जाती है तो इस नाक के छिद्र को भी बंद कर लेंगे और अंतः कुंभक करने के बाद दाएं अंगूठे को हटाकर सांस को बाहर निकाल देंगे। एक नाक के छिद्र से ग्रहण करेंगे, पहले बाएं से ग्रहण करेंगे, अंतः कुंभक करने के बाद दाएं से निकालेंगे और जैसे ही दाएं से निकल जाएगी पूरी वायु तो दाएं से ही अंदर ग्रहण करेंगे और इसे बंद करके अंतः कुंभक, उसके बाद इसे छोड़कर निकाल देना है वायु को बाएं नाक के छिद्र से। और पुनः जैसे ही वायु का निष्कासन हो जाए, पुनः इसी नाक के छिद्र से जिससे निकाला है उसी से अंदर ग्रहण करके पूरा कर लेंगे। तो यही क्रम रहेगा। इसी क्रम से हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं, दिमाग को ठंडा करके, शुद्ध करके आराम से करते हैं। जब भी अब आप आसन करें तो शांत माहौल में करें, स्वच्छ स्थान पर प्राणायाम करें ताकि शुद्ध हवा हमारे फेफड़े में जाए और हमारा फेफड़ा स्वस्थ रहे। तो साथियों, जब हम इस आसन को करते हैं तो हमें इससे बहुत ही लाभ होता है। आप इस आसन को शुरू में 5 मिनट, 2 मिनट, इसे बढ़ाकर 10 मिनट, 15 मिनट, 10-12 बार आप गिनती से भी गिनकर भी कर सकते हैं इस आसन को। और इस आसन को जब हम करेंगे तो हमें बहुत ही लाभ होता है। सबसे पहले हमारे हृदय को लाभ पहुंचता है। इस आसन से हमारे जो हृदय है, हमारे जो फेफड़े हैं, वो बहुत ही मजबूत बनते हैं और हमारे जो मस्तिष्क के स्नायु हैं उनको बल मिलता है, दिमाग ठंडा रहता है साथियों, जिससे वो स्वस्थ रहते हैं। और साथ ही इस आसन से हमारा मन शांत एवं एकाग्र होता है और इस अभ्यास से, इस आसन के अभ्यास से तनाव, चिंता, क्रोध, नींद न आना आदि समस्याओं का निराकरण भी इसी से हो जाता है साथियों। तो साथियों, जब इस आसन को आप करेंगे तो आपका मन, जो आपके मन की चंचलता है वो दूर हो जाएगी। और जब भी आसन को करें, आप बोलना नहीं है, आप शांत मुद्रा में होकर इस आसन को करिएगा और इसका लाभ आपको पूर्ण रूप से मिलेगा। आप जब इस आसन को करेंगे तो आप जब उस सांस को अंदर खींचते हैं तो आप ये समझते हैं कि कितना टाइम खींचना है, कितना टाइम उसको रोकना है, कितने टाइम में वायु को बाहर करना है। तो आपकी सुविधा के लिए मैं बता देता हूँ कि आप गिनती गिनिए। जब सांस को अंदर खींच रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 बार आप गिन के अंदर वायु के ले लिए, बंद कर लीजिए। अब वही गिनती करिए, 1 2 3 4 5 6 7 तक गिनती गिने। उसके बाद आप वायु को निकालते समय मन में ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गिनकर आप वायु को बाहर निकालिए। निकालने में ज्यादा समय लगेगा, मन में आप गिनती को गिन सकते हैं, इससे आपको सुविधा होगी। तो साथियों, आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करिएगा। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।